लेकिन वहीं इजराइल में क्या हो रहा है ये वो भी जान लेते हैं। यरूशलेम पर इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि ईरान ने हमला किया। ईरानी मिसाइल से यहां हमला किया गया है। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया है। इजरायली आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव है और उसने इस हमले को नाकाम किया है। लेकिन इजराइल ने ईरानी मिसाइल को मार तो गिराया, लेकिन इसका टारगेट यरूशलेम था। यरूशलेम की तरफ दागी गई थी ईरान की तरफ से ये मिसाइल, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। तेहरान में अमेरिका ने भी हवाई हमला किया है, तो इजराइल भी हमले कर रहा है और अमेरिका की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने यहां बमबारी की है। भीषण बमबारी से दहला है पूरा तेहरान का शहर। तो तेहरान में अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की गई है। बम वर्षक विमानों ने यहां पर बमबारी की है। अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने उड़ान भरी और तेहरान पर जाकर बम बरसाए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें तेहरान के आसमान में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो आप देख सकते हैं। तो इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी जबरदस्त हमले कर रहा है तेहरान में। तेहरान पूरी तरह से दहला हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान में विध्वंस हर तरफ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने इस बीच ईरानी लड़ाकू विमान गिराया है। F-35 से ईरानी याक 130 को गिराया गया है। F-35 से लड़ाकू विमान को मार गिराने का यह पहला मामला सामने आया है। अमेरिका ने ईरान के एक विमान को मार गिराया है, याक 130, इसको मार गिराया गया। अभी तक हमने किस तरह से ईरान की नेवी को नुकसान पहुंचाया गया वो आपको बताया है और तस्वीरें दिखाई हैं। वो अब तक हुआ था, लेकिन अब ये जो विमान है याक 130 उसे भी गिराया गया है F-35 द्वारा, अमेरिका द्वारा। तो ईरान जंग से जुड़े 10 बड़े अपडेट क्या हैं इस वक्त के, सबसे पहले आप वो जान लीजिए, वो समझ लीजिए। ईरान ने यूएई पर किए हैं सबसे ज्यादा हमले अभी तक। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूएई पर अब तक ईरान ने 1000 हमले किए हैं। कतर पर 101 बैलिस्टिक और 3 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया है। ईरानी हमले में यूएई में अमेरिका थर्ड डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। अब तक ईरान के 17 शिप और 1 पनडुब्बी नष्ट हुई है, यानी जो नेवी क्षमता है ईरान की वो लगभग खत्म कर दी गई है अमेरिका द्वारा। ईरान की सबसे उन्नत पनडुब्बी IRIS फतह तबाह हो गई है। ईरान पर 200 फाइटर जेट और 2 युद्धपोत से अमेरिका का प्रहार जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए अमेरिकी नेवी चलाएगी ऑपरेशन, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है। उन्होंने कहा है कि हम समर्थन देंगे, हम प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं होने देंगे। कतर और सऊदी ने भी जंग में उतरने की लेकिन अब धमकी दी है, जिस तरह के हमले उन पर किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह कि खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए आज से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं तेहरान में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान की बहुत लंबी जंग की तैयारी है। ईरान का कमांड सिस्टम में बैकअप प्लान मौजूद है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। हर कमांडर के 3 उत्तराधिकारी तैयार हैं, यानी 3 स्टेप नीचे तक जो उत्तराधिकारी हैं वो तय कर दिए गए हैं। ये ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा है। तो उनका कहना है कि अगर आप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, नेतृत्व को खत्म कर देंगे, तो हमारे पास उसके नीचे 3 पायदान नीचे तक तय है लीडरशिप, नेतृत्व कौन करेगा। तो ट्रंप के टारगेट पर कौन है? नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ट्रंप के टारगेट पर हैं। 2 अन्य संभावित उत्तराधिकारी भी टारगेट पर हैं। खास बात यह है कि खामेनेई ने 3 साल पहले बनाई थी उत्तराधिकारी चुनने के लिए कमेटी। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बाद उत्तराधिकारी का चयन तेज हो गया। अली खामेनेई की मौत के बाद मुश्तबा बने हैं सुप्रीम लीडर। अली खामेनेई के बेटे हैं मुश्तबा खामेनेई। तो खामेनेई का फॉर्मूला 3 क्या है? जंग विश्व युद्ध में बदलेगी। दावा यह है कि अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर ईरान के टॉप कमांडर हैं। ईरान की रणनीति क्या है? IRGC के हर कमांडर के लिए 3 उत्तराधिकारी तय किए गए हैं। किसी कमांडर की मौत फौरन होती है तो नए कमांडर को कमान संभालनी है। जंग में कमांड और प्रहार हर हालत में जारी रहेगा, चाहे लीडरशिप को खत्म किया जाता रहे। सिस्टम मजबूत है, 1-2 मौत से युद्ध नहीं रुकेगा, ये पक्ष है ईरान का। बड़ी बात क्या है? ईरान के ज्यादातर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ईरान अपने लोगों को भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना मजबूत है। ईरान इतनी आसानी से नहीं हारेगा, दुश्मन को यह संदेश दिया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले जी मौजूद हैं और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह
मौजूद हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो अभी हमले हो रहे हैं, हमने देखा नेवी को ख़त्म किया ईरान की, अब हम ये खबर दिखा रहे हैं कि एक उनका जो फाइटर जेट है उसको भी मार गिराया गया है। यानी पहले नेवी और उसके बाद उनकी एयर पावर दोनों बहुत ज़्यादा नहीं है ईरान के पास, लेकिन जो है उसको भी ख़त्म कर रहा है अमेरिका। देखिए समायरा, यूएस की जो प्लानिंग है वह कि आस्ते आस्ते अभी ईरान की जितनी भी ताकत है उसको खात्मा किया जाए। जो पहली बारी अभी F-35 ने ये याक फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान का गिराया है, ये पहली बारी F-35 का किसी कॉम्बैट के अंदर परफॉर्मेंस रहा है। और ये भी हम बोलते हैं कि ईरान के पास हवाई ताकत नहीं है, पर उसका अगर एक फाइटर जेट ऑपरेट कर रहा था तेहरान के ऊपर, ये जाहिर करता है कि उसकी कुछ एयरफोर्स है जो ऑपरेट कर रही है, और उसी के लिए अमेरिका उसकी वो ताकत भी बिल्कुल ख़त्म करेगा। नेवी का आपने काफ़ी कर दिया है। 17 वॉरशिप्स और पनडुब्बियाँ भी दबाई गई हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को किसी तरह के तरीके से उसको रिज्यूम करे सप्लाईज। जो भी धमकी ईरान ने दी हुई है उसकी वजह से टैंकर मूवमेंट बंद हो गई है, इंश्योरेंस कंपनीज़ का सपोर्ट करना बंद हो गया, बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए हैं, और ट्रेड जो वर्ल्ड की ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप के नीचे से भी ऑपरेट करेगी, जिससे कि और भी कॉस्ट बढ़ रही हैं विश्व के लिए, भारत के लिए, सबके लिए। जी हाँ। तो एक इकोनॉमिक वॉर जो है उसके भी एड्रेस कर रहा है यूएसए के किसी तरीके से जो भी ईरान के पास अभी ताकत है उसको ख़त्म करें। और एक और यूएस स्टेप ले रहा है इस समय, जैसे कि कुर्दिश पॉपुलेशन है, अज़री पॉपुलेशन है, उसमें भी अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से भड़काया जाए, अपने साथ लें, ताकि अभी रेजिम चेंज का उनका तो सक्सेस नहीं हुआ उसके लिए ये सारी रणनीति है, ये अलग अलग फ्रंट्स हैं जिस पे अमेरिका काम कर रहा है।